आज ऑनलाइन कर रही हूँ। दैट्स गुड। आइए अब करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में समझाया था ना आपको कि प्रोविजन का मतलब क्या था और नॉर्मल केस में डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। दोनों चीजें आपके सामने साथ साथ चली थी। अब हम क्या करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके चलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला। देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, वो आएगा, या फिर एक छोटा क्वेश्चन जिसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन होता है, उसके हिसाब से चलना होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन में आने का चांस बनता है इसमें, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन का भी चांस बनता है। आप अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में, चाहे कोई भी स्कूल हो, उसमें स्ट्रेट लाइन से है, रिटर्न डाउन से नहीं है। ध्यान रखना, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके स्कूल में है तो किससे है वो, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू होगा, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू वो नहीं होगा। वैसा करके चलेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। तो लेट अस टेक द क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन। अरे ठंड लगे तो बंद कर देना भाई। बुक है या बेच खाई? पता चला ब्रह्मपुत्र में छोले भटूरे वाले को बेच दिया बुक। भाई देखें, ये लीजिए, ये लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। पेजू लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी, हाँ लिखना है, क्वेश्चन है भाई। पेजू लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 6 लाख ऑन January 1st 2020। शी परचेज्ड, नहीं शी नहीं होगा, इट परचेज्ड। लिमिटेड है ना ये, है ना? बस सुशील कन्या थोड़ी बनाएंगे उसको। इट परचेज वन मोर मशीनरी ऑन 1st October 2021 फॉर रुपीज 9 लाख। वन मोर machinery was purchased on January 1st 2022, नहीं 23, for rupees 5 lakh, and on the same date machinery purchased on January 1st 2020 was sold for rupees 2 lakh। ये है आपके पास। और आपको क्या बोला गया, आपको प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन। 17 अक्टूबर कैसे हो जाएगा, कहाँ है 17? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर depreciation on machinery account till 31st March 2023। Rate of depreciation is 10% per annum, SLM। बस ये क्वेश्चन आपके पास है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। बनाएंगे क्या, मशीनरी अकाउंट, क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों बनाएंगे साथ साथ। करेक्ट है, ठीक है।
इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। और अपने पेज को, अपना जो क्वेश्चन उसको हम दो पेजों में डालेंगे। एक पे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, एक पे प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे। नोट कर लीजिए भाई फटाफट से। दिस इज योर क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर। somebody प्लीज क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस, और उसको डाल दीजिए कहाँ पर, क्लास ग्रुप पर। छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके पास, आपने कब क्या, सबसे पहले ले लीजिए कौन सी डेट है, January 1, 2020 परचेज्ड। M1 ले ली, कितने की ले ली M1 बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, कितना था वैल्यू, 6 लाख। एनुअल डिप्रेशिएशन कितना इसका, 10%, 60,000, सर्कल कर दिया। अगली डेट क्या आई, अगली डेट, नेक्स्ट डेट October 1, 2021, फिर से परचेज M2, कितने की, ठीक है। और कितना एनुअल डिप्रिसिएशन हो गया, 90,000, बस फाइन। अगली डेट क्या आई, 23 या 22, ठीक है। सोल्ड, सोल्ड या परचेज, परचेज, परचेज कर दिया क्या, M3, कितने का, 5 लाख। और एनुअल डिप्रेशन कितना, 50,000, सर्कल कर दिया। इसके बाद क्या हो गया, सेम डेट को सोल्ड, क्या, M1, कितना, हाँ, 2 लाख का। बस इतना ही आपके पास, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक ये क्वेश्चन अगर हम करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो ये आसान क्वेश्चन बनता है काफी, क्योंकि कुछ नहीं, दो तीन मशीन खरीदी, एक बेच दी, आराम से कर सकते हैं इसको। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी उतना आसान है, बट आपको एक छोटा सा सीक्वेंस बोले या रिदम बोले, उसको पकड़ना है। कैसे, मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को, इस पेज को ना दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। मतलब आप क्या करेंगे, ऊपर पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और उस तरफ बना देंगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब दो पेज में करना है इसको, एक पेज पे बना दीजिए मशीनरी, एक पे बना दीजिए प्रोविजन। जैसे मैं बताऊं, इस बच्चे ने क्या किया कि ये वाला पेज है, जैसे इस पेज में क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर, वर्किंग नोट लिख दिया, इतने हिस्सा मशीनरी अकाउंट के लिए काफी है, और अगले पेज को प्रोविजन के लिए। मतलब ऐसा करके करेंगे। चलो, प्रोविजन के लिए ज्यादा जगह छोड़नी है, ध्यान रखना आपको, इट नीड मोर स्पेस। आइए देखते हैं। विल राइट हियर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट लिखा, थोड़ा सा कंजेस्टेड बनेगा, लेकिन काइंडली बेयर विद दैट, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है यहाँ पर। डेट, क्रेडिट रुपीज, पर्टिकुलर रुपी डेट, विल राइट डेट हियर। रुपीज है, पर्टिकुलर है, डेट है, डेबिट क्रेडिट। इधर हम बना रहे कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह से डेट बनाए, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, और यहाँ पर रुपीज पर्टिकुलर्स, क्रेडिट। क्योंकि हमने दोनों अकाउंट बना दिए, इन दोनों अकाउंट में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ये एसेट्स अकाउंट है, और ये लायबिलिटी अकाउंट है। यू नो क्या डिफरेंस है, एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो किस तरफ दिखेगा, इस तरफ, डिक्रीज होगी तो किस तरफ दिखेगा, इस तरफ। बट इन केस ऑफ अ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो किस तरफ दिखेगा, यहाँ, और डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखेगा, यहाँ। यानी कि इस अकाउंट में पॉजिटिव साइड कौन सी है, डेबिट वाली, और नेगेटिव साइड कौन सी है, क्रेडिट वाली, ये वाली, दिस इज नेगेटिव साइड। लेकिन यहाँ नेगेटिव साइड ये है, पॉजिटिव साइड कौन सी है, ये वाली है। इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ हम सोचेंगे लायबिलिटी की तरह से, यहाँ हम सोचेंगे एसेट्स की तरह से। देयर में बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर जो मशीन खरीद रहे हैं वो यहाँ दिखेगी या यहाँ दिखेगी। भाई मशीनरी अकाउंट में दिखेगी, मशीनरी खरीदना तो, लेकिन जो डेप्रिसिएशन होगा वो कहाँ दिखेगा, इस अकाउंट में, प्रोविजन वाले अकाउंट में, ठीक है। चलिए धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द फॉर्मेट, ठीक है बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, नोट फॉर्मेट बना लीजिए, मैं रुक। पहला एंट्री, विल राइट 2020, January 1, बैंक M1, कितने का, 6 लाख का। क्या इस मेथड में डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट के अंदर शो होता है,
नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 2020 मार्च 31 को क्या लिख देंगे, बैलेंस सीडी M1 कितने का, 6 लाख, और टोटल कर देंगे। अब आवाज नहीं आएगी पीछे से, क्या मजाक चल रहा है। हाँ ऐसे ही होता है ये। हो गया मशीनरी अकाउंट क्लोज। अच्छा, क्या बताया था मैंने एंट्री, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर क्या एंट्री बताई थी, प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट कहाँ आई, देर इज नो चेंज इन मशीनरी अकाउंट, देर इज नो चेंज। ठीक है जी। ऑनलाइन में इज इट ओके विद एवरीबॉडी, ये क्या किया, बोलिए। यस सर। चलो आ जाइए अब, 2020। अब सुनो, ये मशीनरी अकाउंट तो जिस दिन मशीनरी खरीदेगी बिकेगी उस दिन यूज होगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज होगा जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि साल के आखिर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। व्हाट वाज द एंट्री, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये अकाउंट में जब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये अकाउंट इंक्रीज होगा। विल राइट मार्च 31, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का, M1 का कितना था, 60,000, और 3/12, व्हाट इज द वैल्यू, 15,000। किसी को कोई डाउट है, याद आ रहा है कुछ। जो काम हम मशीन अकाउंट के क्रेडिट में करते थे वो कहाँ करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में करेंगे। यही है प्रोविजन मेथड। यहाँ मशीनरी अकाउंट इज अनटच्ड, प्रोविजन अकाउंट के अंदर एक्यूमुलेशन होता जाता है। क्या इस साल कोई और डेप्रिसिएशन हुआ, क्या इस साल कोई और मशीन खरीदी वर्किंग नोट में, देखिए नहीं खरीदी गई। ठीक है, आई विल क्लोज दिस अकाउंट। अब मेरा प्रोविजन पता चल रहा है क्या हो रहा है, इधर से उधर से सबको, इधर से तेजू भाई पता चल रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए पीछे से। चलिए, तो अब विल क्लोज दिस, ऐसे क्लोज किया इसको, और यहां से 15,000 लिखा, 15,000 लिखा, 2020 मार्च 31 बैलेंस CD M1 का, और फिर चले आए 2020 अप्रैल 1 को बैलेंस BD M1 का, कितना, सिर्फ 15,000। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, ये भी क्लोज वो भी क्लोज। यहां भी हम अब देखिए इसकी ओपनिंग क्या करेंगे, 2022 अप्रैल 1 बैलेंस BD, और क्या लिखेंगे, M1 कितने का, बैलेंस BD M1 6 लाख का। डन, खत्म, हो गया आपका क्वेश्चन। एक साल हो गया, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, बताया था पिछली बार आपको मैंने। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाएंगे तो मशीन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। प्लीज ढंग से समझ लीजिए इस चीज को। जो काम आप यहाँ करते थे ना ये वाला, वो काम आप वहां कर रहे हैं। प्रोविजन कहाँ डाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन कहाँ डाल रहे हैं, याद है एंट्री, प्रोविजन फॉर, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन चला गया। हाँ जो उस साइड था वो इस तरफ कर रहे हैं ना हम, बस यही करना और कुछ नहीं। चलें आगे चलें थोड़ा सा। अब फिर से यहाँ पर, क्या कुछ और खरीदा आपने, खरीदा, ये आया 2021 मार्च 31 आया, कुछ और तो खरीदा नहीं है, तो क्या लिखूंगा फिर से, बैलेंस CD इसका M1 का, हाउ मच इज दिस, ओनली 6 लाख, फिर से क्लोज कर दिया, 6 लाख 6 लाख, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे कर दिया। और ओपन कर दिया किधर, 2021 अप्रैल 1 बैलेंस BD M1। कोई दिक्कत है बताइए यहाँ पर ऑनलाइन में, प्लीज सी दिस, समझ पा रहे हैं इसे कुछ, यस सर। दोनों साल की यस सर। इंफॉर्मेशन देखिए। एक साल पूरा हो गया यहाँ पर। अब मैं इधर चलता हूँ, फिर से क्या करूंगा मैं, 2021 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का। भाई अब तो M1 का डेप्रिसिएशन पूरा 60 लगेगा ना, आया ना, जैसे उधर करते थे वैसे ही करना है इधर, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 60 लगेगा। और कुछ और तो हुआ नहीं, कुछ हुआ भी नहीं हुआ। आई क्लोज दिस 75,000, आई क्लोज दिस 75,000। 2021 मार्च 31 बैलेंस CD
M1 का कितना हो जाएगा? 75,000। याद है मैंने बताया था, इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का हो रहा है ना। यहाँ तक ठीक है। ये 2021 यहाँ आएगा, अप्रैल 1 आएगा। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस बीडी M1 कितना? 75,000। अब आप फर्क देखिए, क्योंकि ये लाइबिलिटी वाला आइटम है तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड ओपन होगा, और ये एसेट साइड वाला है तो बैलेंस कहाँ होगा? डेबिट साइड में ओपन होगा। यहाँ बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, वहाँ बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू लाइबिलिटी, दिस बिलोंग्स टू एसेट्स। होपफुली यहाँ तक ठीक है सभी लोगों का? नोट कर लिया? हाँ कर लीजिए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसे। यहाँ देखिए अब, चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट ईयर। अब हमारे पास कौन सा साल आ गया? 2021 आ गया। आ गया 2021। और 2023 में हमारे पास काम हो रहा है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर, फिर मैं आगे क्लोज करूंगा 2022, फिर से March 31, फिर से बैलेंस शीट। कोई मशीन और खरीदी है क्या? कब? कौन से अक्टूबर में? 1 अक्टूबर 20, हाँ यहाँ October 1। क्या लिखूंगा? बैंक M2 कितने की खरीदी है? 9 लाख की। इज दैट ओके विद एवरीबडी? 9 लाख। और कुछ और तो हुआ नहीं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बैलेंस सीडी M1 और M2। M1 का बैलेंस कितना? 6 लाख। M2 का कितना? 9 लाख। टोटल कितना? 15 लाख। कितना बढ़िया अकाउंट बन रहा है ना। पिछले पिछले मेथड में कितनी मारामारी होती थी मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट इज स्मूथ सेलिंग। लाओ ले जाओ, लाओ ले जाओ, ऐसा चलते हैं। यहाँ चले आए अब 2022 में, March 31 में। आई राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना भाई, M1 और M2 का। M1 इज गोइंग टू बी 60,000 ओनली। इज दैट ओके विद एवरीबडी? और M2 कितना होगा बताइए? M2 होगा कितना? 90,000 इंटू, खरीदा था M2 अक्टूबर, 6/12, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 45,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1,05,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी। जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वो हम एक्चुअली यहाँ किया करते थे। मशीनरी यहाँ लिखो, डेप्रिसिएशन वहां लिखो। ठीक है जी। पीछे से लवन्य स्क्वायर। मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन पूरा, मशीनरी 2 का 6 महीने का, वो 90,000 एक साल का, आधा 6 महीने का। ठीक है। चलिए बैलेंस सीडी करते हैं अब। ध्यान से देखना अब, 180 आ गया ये। और क्यों कर रहा हूं देखो यहाँ पर, 2022 March 31, ध्यान से देखना। बैलेंस सीडी बेटा M1, भाई M1 का पुराना कितना था? कितना था? 75,000। प्लस कितना हुआ नया? 60। व्हाट इज टोटल? एवरीबडी इज ओके। व्हाट अबाउट M2? M2 का कितना है? M2 का कितना है? 45,000। टोटल कर दिया कितना? 180 कर दिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं इसे कंबाइन करूंगा और मुझे एक मशीन बेचनी पड़ जाए, तो मुझे फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हम अलग अलग करके चल रहे हैं, तो वर्किंग नोट अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल। यहां तक ठीक है जी। हैव यू अंडरस्टूड व्हाई वी हैव डन 75 प्लस 60? क्योंकि M1 का पुराना प्रोविजन कितना था? 75, नया 60, टोटल कितना हो गया? 135। और M2 तो नया नया आया सीन में ना, उसका तो सिर्फ 45 है, वो ऐसे चला गया। इज दैट ओके? हाँ ना, तुम लोग कुछ ठीक है। पीछे से आर्या कुछ पता चल रहा है? ऑनलाइन में अंशिका, मोक्षा, इज दैट फाइन? Yes, sir. Yes. चलिए आगे। क्या यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? कर लीजिए फटाफट से करिए। आइए देखते हैं हम। चलिए यहाँ चलते हैं। 2022 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी M1 और M2, दिस इज 6 लाख और दिस इज 9 लाख। ठीक है। अब सुनिए, आपने एक और मशीन खरीद ली, कौन सी वाली? 2023 जनवरी 1 में, बैंक बोलकर
M3 खरीद ली, कितने की खरीदी M3? 5 लाख की। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलो भाई ठीक है। अब क्योंकि जनवरी 2023 में मशीन बिक भी रही है, तो पहले क्या करूंगा मैं, बेचने वाली मशीन का हिसाब निपटाएंगे। खरीदना तो खरीद लिया हमने, खरीद लिया ना, अब बेचने वाली मशीन का हिसाब करेंगे। आप लोग देख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम डिस्टर्बेंस वो लोग करते हैं, लेकिन जब वो लोग पढ़ रहे होते हो तो कितना डिस्टर्बेंस मचाते हो आप लोग। महसूस हो रहा है? थोड़ा सा महसूस हो रहा है? तुम लोग स्पेशली कह रहा हूँ। चलो, जब मशीन बिकती है तो क्या करेंगे, डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ आ जाते हैं। आई विल गो हियर, 2022 April 1st, बैलेंस बीडी M1 का और M2 का। M1 का बैलेंस था 135, M2 का बैलेंस कितना था 45। टोटल कितना हो गया 180। यहाँ तक क्लियर है चीजें सबकी? क्लियर है? आ जाइए इस तरफ। 2023 January 1st, क्या लिखेंगे आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर? M1 पर। M1 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था? 60,000 इंटू 9/12। 9/12 करना पड़ेगा ना, गलत कर रहे हैं हम लोग। क्यों करें 9/12? अप्रैल से लेकर जनवरी तक, अप्रैल से लेकर क्या, जन अप्रैल से लेकर जनवरी तक का कितना डेप्रिसिएशन है बताइए? 9 मंथ हुआ ही नहीं हुआ? कितनी वैल्यू आई? 45,000 वैल्यू आ गई। और जैसे वर्किंग नोट पहले बनता था वैसे ही बनेगा। कैसे? वैल्यू ऑफ M1 010422, कितनी है M1 की वैल्यू? वहां देखो वैल्यू कितनी है, 6 लाख। माइनस, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। बताओ, M1 पर डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन कितना है? आप बोलेंगे सर 45। नहीं बेटा, 45 नहीं, 135 प्लस 45। M1 जब जाएगी अपना सब लेके जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज समझिए, इधर से बेटा सुन रहे हो? M1 का, हम जब हम पहले करते थे तो क्या करते थे, सिर्फ 45 उठाते थे ना। अब ऐसा नहीं करेंगे। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां लिखते थे डेप्रिसिएशन। ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगला पिछला मिला के क्या लिखेंगे, 135 प्लस कितना, 45। टोटल कितना है, 180। और क्या निकल आई, बुक वैल्यू निकल आई। व्हाट इज द बुक वैल्यू? बताइए कितना है? 0 0 0 0, 10 में से 8 के 2 बचे, कितना आया? 420। 420। क्लियर है यहाँ तक? पिछली बार जब बताया था यही तो बताया था मैंने आपको, कि भाई आप क्या करते थे, मशीन की वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड माइनस करके बुक वैल्यू निकालते थे। 420। 6 लाख में से 180 माइनस करेंगे उतना ही तो आएगा। 6 लाख की वैल्यू थी डेट ऑफ सेल तक, अगला पिछला मिला के। अरे भाई, 135 पुराना, 135 पुराना, 45 नया। अक्टूबर तक का डिप्रेशिएशन कितना है इसका, सारी उम्र का डिप्रेशिएशन मिला लीजिए। कितना? देखो ना, पहले साल में 15, फिर 75, कितना कर रहे हैं, ऐसा करके चल रहे हैं ना। जब मशीन बिकेगी, अगला पिछला सारा प्रोविजन मिला के तब हम माइनस करते हैं। ये फर्क है इसमें बस। माइनस सेल कर दिया आपने, सेल कितने की सेल करी बताइए? 2 लाख की। व्हाट इज योर लॉस? 220 इज योर लॉस। ऐसे कर लिया, ठीक है। चलते हैं इधर, इसको यहीं छोड़ देंगे अब, यहीं छोड़ देंगे। लेकिन एक काम करेंगे अब, ये प्रोविजन अकाउंट कब बढ़ता है? जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। प्रोविजन अकाउंट कब घटता है? जब मशीन जाती है, अपने साथ अपना डेप्रिसिएशन ले जाती है। तो इस तरफ आएंगे, 2023 January 1st, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। और लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन M1 सोल्ड। जो M1 बेच रहे हैं उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, बताओ जरा कितना था? 135,000 प्लस 45,000, टोटल कितना था उसका? 180। इज दैट ओके? ये 180 निकाल देंगे हम यहाँ से। बेटा देखो, क्रेडिट साइड इंक्रीज कर रही है, डेबिट साइड क्या करेगी, डिक्रीज। कितना डिक्रीज करेंगे? ओपनिंग वैल्यू और साल के, साल नहीं मतलब डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन, इस वैल्यू को
और इस वैल्यू को निकाल देंगे यहाँ से, टोटल करके विल पुट ऑन द डेबिट साइड। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्रेडिट साइड में, निकलेगा कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। निकल रहा है ऊपर से, है ना? क्योंकि तुमने ना स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करे हैं ना रिटन डाउन के करे हैं। तुमसे करो ना सब है। हाँ, तुम नहीं कर रहे ना कुछ भी, जाएगा। जिसे स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन नहीं आता, उसके लिए क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर है ये। तो नहीं आएगा समझ में, है ना? हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। चलिए, क्या ये समझ में आया 180 इस तरफ क्यों लिखा? मशीन बिकेगी, इस तरफ जाएगा। और अब बताइए, मशीनरी अकाउंट में कौन से अकाउंट में है? प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में, मशीनरी के क्रेडिट साइड में। यहां जाएंगे 2023 जनवरी 1। जब मशीन खरीदी जाएगी तो डेबिट में दिखेगी, तो यहाँ। अदरवाइज मशीनरी अकाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। और क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस पर? M1 पर। कितना है? 180। ठीक है, जनवरी 1 को क्या लिखूंगा? बैंक M1 कितने की बेच रहे हैं हम लोग? 2 लाख की। और जनवरी 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस इस पर M1 पर। M1 पर लॉस कितना हुआ? 2,20,000 का। इसका टोटल देखिए किसके बराबर है? क्या ये 6 लाख के बराबर है या नहीं है? क्या ये 6 लाख के बराबर है या नहीं है? ऐसे ही करते थे उस समय भी। मशीन बिक गई, खत्म, मशीनरी इज गॉन। मशीनरी बिक गई। अब मैं क्या करूंगा इधर? मार्च 31 को क्या करूंगा? बैलेंस सीडी लिखूंगा, बैलेंस सीडी। M2 का और M3 का। M2 का बैलेंस कितना है? 9 लाख। इसका बैलेंस कितना है? 5 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 14 लाख। भाई टोटल करिए जरा, कितना आता है इसका टोटल? व्हाट इज द टोटल? 20 लाख। व्हाट अबाउट दिस टोटल? 20 लाख। मार्च 23 तक मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया। वहां चलते हैं अब, यहाँ चलते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? चलो नोट कर लो पहले यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। अब मैं ईयर एंड करूंगा यहाँ पर। ईयर एंड में क्या लिखा जाएगा? मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका लगेगा? M2 का और M3 का। एवरीबडी इज ओके? हाँ है ना, बताइए। अरे M1 तो चली गई, M1 तो चली गई। M2 का कितना डिप्रेशन बनता है? M1 का कितना बनता है डिप्रेशन, देखिए। 90,000। और M3 कितने की है? 3/12। ऐसे ऐसे क्यों किया 3/12? क्योंकि वो जनवरी में खरीदी गई थी। 3/12 कितना होता है? 12,500। और क्लोज कर देते हैं इसको, क्लोज कर लीजिए। खत्म हो गया। सोचो, अगर 1/3 ऑफ M1 बिकती तो क्या क्या होता? हाँ, वो मैं करूँ, ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1/3 मशीन बेचने वाला। पर इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, फिर इसका 2/3। अरे मैं करवाऊंगा भी नहीं। बेटा जो बिक गए उनका तो 1/3 होगा ना, जो बच गए 2/3 वाले का। अच्छा बताइए, इस तरफ आ जाइए। 2023 मार्च 31, मतलब मार्च 31 ही रहेगा ये। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस सीडी। बताइए, M2 का बैलेंस कितना होगा, बताओ मुझे अब। पुराना बैलेंस कितना? 45,000 प्लस नया कितना? 90,000। टोटल कितना बन गया? 135,000। और M3 का कितना रहेगा? सिर्फ 12,500। भाई टोटल कर लीजिए, इसका कितना आता है? 005। ठीक है, और कितना हो गया? 7। 327,500। ये भी टोटल कर लीजिए, कितना आता है? 005। 5 और 2 7 हो गया 327। दिस इज हाउ योर क्वेश्चन इज डन। ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। प्रोविजन फॉर डिप्रेशन क्वेश्चन ऐसे होता है। जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो गलती कहाँ कहाँ होती है, जरा देखिए। गलती क्या होती है कि आपने इसी अकाउंट के अंदर भावनाओं में बह के आप क्या करते हो, डिप्रिसिएशन वगैरह सब इसी में डाल देते हो।
वो तो नहीं करनी, वो तो क्या है कि मतलब वो तो ना होने वाली मिस्टेक है, मतलब कोई बहुत स्टूपिडिटी करेगा तब होगी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि ये और ये मिला के हम इधर क्यों डाल रहे हैं, है ना, 180 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझिए। एक मशीन के प्रोविजन को आपने 4-5 साल तक इकट्ठा करा, किया इकट्ठा। अदरवाइज क्या होता, मशीन की वैल्यू घटते 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 दिखती है आपकी। लेकिन आपने क्या किया, इसका डेप्रिसिएशन आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना। ओपनिंग वैल्यू 135, डेट ऑफ सेल तक 45, टोटल डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट करा, 185 80। जब मशीनरी आपकी जनवरी में निकल गई तो भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो निकलेगा आपके पास से, निकाल दिया। और निकाल के कहाँ भेजा, विदाई कहाँ से होगी, पापा के घर से होगी। पापा का घर ये रहा मशीनरी अकाउंट। या देखो बेटा, एक समझना, मशीनरी अकाउंट के अंदर कभी भी डेप्रिसिएशन शब्द नहीं आएगा। क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उठाया 180, इस तरफ डाला। क्यों डाला, अगर प्रोविजन अकाउंट में मशीनरी अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, डायगनली कहाँ जाएगा ये, मशीनरी अकाउंट में डायगनली जाएगा। अगर ये डेबिट में दिख रहा है तो मशीनरी में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में दिखेगा। तो हमने मशीनरी में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा, मतलब अगला पिछला मिला के लिखा। और फिर किससे कंपेयर किया, ओपनिंग वैल्यू से, और फिर सेल से कंपेयर किया तो लॉस निकाल दिया। लॉस यहाँ लिखा, लिख दिया पूरा का पूरा पार्ट। फिर सेल और परचेज तो वैसी होती है जैसे हम नॉर्मल करते थे, उसमें कुछ नहीं करना। बस सिर्फ ये होता है कि वहां हम इंडिविजुअल ईयर का डेप्रिसिएशन करते थे, यहाँ तीनों का मिला के लिखते हैं। देखा ना, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का मिला के लिखा है यहाँ पर। और तब हमने बैंक लिखा, लॉस लिखा, फिर बची हुई मशीनरी का बैलेंस कर दिया। अगले साल में बैलेंस बीडी में M1 M2 और M3 जाएगी, या कोई और मशीन खरीदूंगा तो वो भी चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, एक मशीनरी और ये प्रोविजन बनता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करना है एक तो अपने आप दोबारा से, इसको दोबारा से करना बिना आंसर देखे। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कौन सा करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी बुक का है। क्या है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें डिस्पोजल अकाउंट लिखा है, लेकिन ये नहीं करना आपको। आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड बनना है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन 28 आपकी बुक का, और 29 भी करना, चलो दो कर लें। लेकिन डिस्पोजल नहीं बनाना, मशीनरी और प्रोविजन बनाना है सिर्फ। 28 29 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको करने हैं। ये है करने के लिए, इज दैट फाइन। कौन सा पेज नंबर है बताइए, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर बताइए। हाँ, somebody टेल मी द पेज नंबर। 15.54 क्वेश्चन नंबर। ये दो आपको सॉल्व करने हैं, इन्हें करना है। एक तो इसी को करना है पहले अपने आप से, और फिर उसे करना है, बस इतना। तो आज थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ, अगली क्लास थोड़ी और बड़ी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।